तो दोस्तों रिसेंटली आप सभी ने एक आर्टिकल कहीं ना कहीं बार बार पढ़ा होगा, जैसे कि जिसके अंदर चाइना ने इंडिया को एक प्रपोजल दिया $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का, बट इंडिया ने वो रिजेक्ट कर दिया। अब क्या इन्वेस्टमेंट थी, किस चीज से रिलेटेड थी एंड इंडिया ने क्यों रिजेक्ट किया, सबके बारे में डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलो एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। देखो कुछ समय पहले चाइना की एक कार कंपनी है BYD, जो कि चाइना की बिगेस्ट EV कार मेकर कंपनी है, जो कि सीधा कॉम्पीट करती है USA की टेस्ला से। अब आपको पता है टेस्ला भाई कितनी बड़ी कंपनी है, तो भाई उससे सीधा कॉम्पीट करती है। इवन जो टेस्ला है वो भी BYD की कुछ हेल्प वगैरह लेता है, उसकी बैटरीज वगैरह लेता है, अपनी गाड़ियों में लगाता है। तो आप समझ सकते हो कि BYD किस लेवल की कंपनी है, जो कि चाइना की बेस्ट कंपनी है। देखो वैसे तो BYD और MG दोनों एक चाइनीज कार कंपनी है, लेकिन दोनों में एक सबसे बड़ा फर्क है, BYD सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बनाता है। इंडिया में अभी के टाइम पे इसके सिर्फ 2 ही व्हीकल्स आते हैं एंड इसकी स्टार्टिंग प्राइस होती है 29 लाख से। अब इनके इतना महंगा होने का रीजन ये था कि इनका इंडिया में कोई प्लांट था नहीं, ये चाइना में बनाई जाती थी, देन इंडिया में इंपोर्ट की जाती थी एंड देन सेल की जाती थी। तो अभी चाइना ने इसी से रिलेटेड इंडिया को प्रपोजल दिया था $1 बिलियन का, कि वो हैदराबाद के अंदर एक प्लांट सेटअप करेंगे, गाड़ियों को आप लोकली बनाएंगे एंड बेचेंगे, जिसकी वजह से जो गाड़ियों का प्राइस है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। चाइना ये जो प्लांट है हैदराबाद में सेटअप करने की बात करी थी, वो ये चीज अकेला नहीं करना चाहती थी, वो हैदराबाद बेस्ड एक मेगा इंजीनियरिंग कंपनी के साथ कोलैबोरेटिंग करके ये चीज सेटअप करने वाली थी। अब चाइना ये कहता है कि देखो प्लांट तो लगाएंगे, साथ ही वो पूरी कंट्री के अंदर चार्जिंग स्टेशन है वो भी जगह जगह पे डेवलप करेंगे। अब आपको पता है देखो इंडिया के अंदर EV व्हीकल्स है, पर हर जगह चार्जिंग स्टेशन है वो अवेलेबल नहीं है। तो चाइना ने कहा है कि वो मतलब जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करे तो हर जगह चार्जिंग स्टेशन लगवाएंगे और भी काफी सारे डेवलपमेंट करेंगे। साथ ही वो बिल्डिंग रिसर्च सेंटर डेवलप करेंगे, फैसिलिटीज एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, वो सभी चीजें वो इंडिया में डेवलप करने वाले हैं इस प्लान के थ्रू। तो दोस्त अब जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके इस प्रपोजल को अच्छे से रीड करती है एंड उसको रिजेक्ट कर देती है जस्ट बिकॉज ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। अब इसका एक रीजन बताता हूँ। जो भी हमारी बॉर्डर वाली कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल या फिर बांग्लादेश, ये जब भी कंट्री कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करती है इंडिया में, अब देखो चाइना के अलावा बाकियों को तो आप भूल जाओ कि वो कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं इंडिया में, क्योंकि उनकी ऐसी कंडीशन फिलहाल उतनी नहीं है। हाँ लेकिन जब चाइना कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में करता है तो भाई उन एग्रीमेंट्स को मतलब आगे फ्यूचर के अकॉर्डिंग भी अच्छे से देखा जाता है, देन उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है। अब बारी आती है कि चाइना को मना क्यों किया। अगर देखो चाइना ये प्लान अगर करता है इंडिया में तो इंडिया का भी काफ़ी फायदा था, क्योंकि भाई जब वो इतनी सारी गाड़ियाँ बनाएगा तो गवर्नमेंट को उनसे टैक्स मिलेगा, साथ ही के अंदर मतलब जो जॉब फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी सारी क्रिएट होगी एंड उसके साथ में और भी काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है वो आती है। एंड इंडिया के पास एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन था कि वो अपना जो EV मार्केट है काफ़ी जल्दी ग्रो कर पाते इंडिया में एंड फ्यूचर की तरफ हम जल्दी मूव कर पाते। अब इंडिया यहाँ पे चाइना को मना करती है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम सपोज उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते तो कल को भाई वो मतलब उनका जो EV कार मार्केट है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा एंड धीरे धीरे जो चाइनीज़ कंपनी है इंडिया पर हावी हो जाएगी। तो ये चीज़ इंडिया नहीं चाहता था, क्योंकि भाई एक तो उनसे रिलेशन हमारे वैसे भी कुछ खास है नहीं। एंड देखो BYD की बात करें तो देखो BYD को आप कोई भी नॉर्मल या मामूली कंपनी मत समझना कि हाँ भाई कोई ऐसी टंजू पंजू कंपनी है। भाई ये चाइना की सबसे बेस्ट EV कंपनी है, जो कि भाई डायरेक्ट USA की टेस्ला को कॉम्पीट करती है। तो जिससे आप समझ सकते हो BYD मतलब एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसका काफ़ी असर पड़ता है इंडिया में एक्चुअली। बट डोंट वरी, इंडिया के अंदर जो टेस्ला है उसके भी प्लांट वगैरह लगा जा रहे हैं, टेस्ला भी बेची जाएगी एंड एलोन मस्क ने प्रॉमिस किया कि टेस्ला की जो प्राइस है वो कम से कम करने की कोशिश करेंगे एंड जो उनकी सब मतलब स्टार्टिंग प्राइस है वो होगी 20 लाख से। 20 लाख से उनकी जो कार की प्राइस है वो इंडिया में स्टार्ट होने वाली है। BYD और टेस्ला में एक तगड़ा कॉम्पिटिशन था, तो जिसके रिलेटेड चाइना इतना जो बड़ा अमाउंट है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने को रेडी था। तो आपको क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना का जो ये प्लान रिजेक्ट किया, इसमें कुछ प्रॉफिटेबल होगा हमारे लिए इन फ्यूचर, या फिर हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली थी हमने वो भी खो दी? तो आपका जो भी ओपिनियन है वो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।